रुद्राक्ष उसके ऊपर से हटा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। ब्लैंकेट हटाने की वजह से अब उसे बहुत शर्मा रही थी। उसने रुद्राक्ष के गले पर अपनी बाहें डाल ली। रुद्राक्ष उसे लेकर वॉशरूम में आ गया था। वॉशरूम में आकर उसने नैना को बाथटब में खड़ा किया और फिर खुद भी बाथटब में आ गया। नैना ने अपने हाथ की तरफ देखा जहाँ पर कुछ दवाइयाँ अभी भी लगी हुई थीं। वो वॉशरूम की तरफ देख रही थी लेकिन कुछ कह नहीं रही थी, पर रुद्राक्ष उसकी बात समझ चुका था। वो बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे हाथ को पानी में नहीं डालना, मुझे तुम्हारी परवाह है। उसकी बात सुनकर नैना व्यंग से मुस्कुराई और बोली, पर मुझे लगता नहीं है कि आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह है। कहने को आप मुझसे कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन आप जो मेरे साथ कर रहे हैं वो प्यार नहीं होता है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए उसे कमर से थामा और उसे धीमे धीमे नीचे की तरफ करते हुए बाथटब के अंदर बैठ गया और नैना को पीछे की तरफ लिटाकर खुद उसके ऊपर झुक गया। नैना की नज़रें रुद्राक्ष के चेहरे पर थीं। रुद्राक्ष उसके चेहरे पर झुककर बोला, तुम जानती हो, मैं तुमसे बहुत वक्त पहले से ही प्यार करता रहा हूँ। तुम्हें पाने की ख्वाहिश न जाने कब से दिल को थी, और जब लगा कि अब सही वक्त आ गया है तो बस तुम्हें अपना बना लिया। लेकिन तुम्हें अपना बनाकर भी इस दिल की ख्वाहिश अधूरी रहे तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हें अपना बनाने का भी। तुम मेरे सामने मेरे पास होगी और फिर भी मैं तुमसे दूर रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है लिटिल गर्ल्स। मुझे प्यार करना और तुमसे प्यार पाना ये तो अब रोज़ का ही होगा। तुम जितना जल्दी ये बात समझ जाओ उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम अगर इन सब में मुझे हर्ट हो तो? नैना ने पूछा। उसकी आंखें झिलमिलाने लगी थीं। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ पल तो उसे देखता रहा और फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन की ओर झुकने लगा। वो उसकी गर्दन पर बहुत ही आहिस्ता अपने ओठ रख रहा था, उसे प्यार कर रहा था। हालांकि नैना को अपना जवाब चाहिए था, लेकिन उसके इस तरह करने से वो सिरहने लगी थी। रुद्राक्ष उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, क्या कर रहा, मैंने तुम्हें हाथ को जरा सी भी तकलीफ होने दी? तुम्हें भले ही जितना भी दर्द हो रहा हो, लेकिन क्या कल रात जिस वक्त हम दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, तुम्हें वो दर्द महसूस हो रहा था? क्या तुम कुछ पलों के लिए अपने हाथ के दर्द को भूल नहीं गई थी? नैना की सांसें गहरी होने लगी थीं। वो सच में रुद्राक्ष के आगोश में खो रही थी। रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसकी गर्दन से ऊपर उठकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं दोहराता और मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलता। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन अगर मेरी बातों से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है तो उसका मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। कहते हुए रुद्राक्ष ने शावर को अपने हाथ में लिया और फिर खुद पर और नैना दोनों पर पानी डालने लगा। बाथटब पहले से ही बबल्स वाटर से भरा हुआ था। नैना और खुद को अच्छे से साफ कर रुद्राक्ष नैना को अपनी गोद में लिए हुए बाथटब से बाहर आया और फिर बड़ी ही सावधानी से उसे टॉवल में लपेटकर रूम में भी ले आया। नैना बस उसकी तरफ देख रही थी। वो सच में इस वक्त बहुत सी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। रुद्राक्ष उसकी कपबोर्ड में से उसके लिए कपड़े निकाल रहा था कि तभी अचानक से ही नैना जल्दी से उसकी तरफ आई और खुद कपबोर्ड में से एक ड्रेस निकालते हुए बोली, आज मैं ये वाली ड्रेस पहन लूँ क्या?
उसके हाथ में वही ड्रेस थी जो रुद्राज ने कल उसके लिए ही भिजवाई थी। रुद्राज ने उस ड्रेस की तरफ देखा और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अगर तुम्हें अच्छी लग रही हो तो तुम पहन लो। मुझे तो अच्छी लग रही है, लेकिन आपको अच्छी नहीं लग रही है क्या? नैना ने कहा। वो उसके एक्सप्रेशन को नोट कर रही थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि रुद्राज इस ड्रेस को पहचान भी रहा है कि या नहीं। रुद्राज फिर मुस्कुराया और बोला, अगर मुझे अच्छी नहीं लगती तो ये इसे पहनना तो दूर, ये तुम्हारी कपबोर्ड में भी नहीं होती। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मैं अपनी चीज़ों के लिए कितना ज़्यादा चूजी हूँ। उसकी बात सुनकर नैना को एक बार फिर से बुरा लगा। वो धीमे से बोली, क्या सच में मैं आपके लिए सिर्फ एक चीज़ हूँ? अगर तुम्हें शब्दों के साथ खेलना है तो खेलो, लेकिन ये खेल मेरे साथ मत खेलना। रुद्राज के एक्सप्रेशनलेस होकर कहा और फिर अपने कपड़े लेकर पहनने लगा। नैना ने हताश होकर वो ड्रेस वापस रख दी और एक सिंपल प्लाजो सूट उठा लिया, क्योंकि वो ड्रेस घर में पहनने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक डिजाइनर और वेस्टर्न ड्रेस थी तो किसी पार्टी या आउटिंग के वक्त ही अच्छी लगती। कुछ देर बाद रुद्राज ड्रेसिंग टेबल के सामने होकर तैयार हो रहा था। नैना की नज़रें उस पर ही बनी हुई थीं। वो उसके लाइफ स्टाइल को देख रही थी। हर एक चीज़ बेशकीमती और बेहद एक्सपेंसिव, ब्रांडेड, तो जैसे स्पेशली रुद्राज के लिए ही बनाए गए हों। जब उसे अपने दीवाने से कुछ गिफ्ट मिलते थे तो हमेशा सोचती थी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन अब रुद्राज को देखकर वो सोच रही थी कि उसकी सोच में कितनी गलत थी, क्योंकि यहाँ तो रुद्राज अमीर नहीं, अमीरों का भी बाप है। पर क्या सच में रुद्राज ही उसका दीवाना है? ये बात उसके दिमाग में भी खटक रही थी, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये बात पता कैसे लगाए। तभी उसकी आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और ड्रेसिंग के पास आकर रुद्राज के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा इस वक्त खिला खिला लग रहा था। अब ये चमक झूठी है या सच्ची, ये तो सिर्फ वही जानती थी। रुद्राज की तरफ नैना देखते हुए बोली, आज तक आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, और तो और आपने हमारी शादी पर भी मुझे कोई वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया। ऐसा कोई करता है क्या? रुद्राज और मुस्कुराया और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचकर उसके चेहरे को देखने लगा। नैना एकदम से कांप उठी। वो इस वक्त रुद्राज के बिल्कुल करीब थी और लगभग उसके सीने से उसका सीना लगा हुआ था। दोनों के चेहरे इस वक्त इतने करीब थे कि उनकी सांसें भी एक दूसरे से ही टकरा रही थीं। उसे इंतज़ार था कि रुद्राज कबूल करे कि आज तक उसने उसे ना जाने कितने ही गिफ्ट दिए हैं, क्योंकि नैना तक नहीं जानती थी कि उसे कितने गिफ्ट मिले। पिछले 4 सालों से हर एक दिन कुछ न कुछ नया उसे मिलता रहता था। रुद्राज ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और अपना अंगूठा उसके होठों पर चलाते हुए बोला, ओ माई लिटिल गर्ल्स, यू वांट माई गिफ्ट, बट मैं गिफ्ट देने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। यू आर माइन वाइफ, तो तुम्हारा जो मन करे तुम खुद ले सकती हो। ये कहते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से अपनी पॉकेट में से अपना कार्ड निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। नैना ने अपने हाथ की तरफ देखा, जहाँ पर उसके हाथों में एक गोल्डन कार्ड था जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। वो बस हैरानी से रुद्राज को देखती रह गई। रुद्राज फिर से हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसे छोड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ब्रेकफास्ट के लिए चलें?
कहते हुए उसने नैना का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया था। नैना ने अपना दूसरा हाथ आगे किया और फिर वह बोली, पर मेरे हाथ पर तो चोट लगी है, मैं नाश्ता कैसे करूँगी? जैसे कल रात खाया था ना, वैसे ही, रुद्राक्ष ने कहा। नैना कल रात के बारे में सोचने लगी है। कल रात रुद्राक्ष ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था। वो रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन तब हम दोनों कमरे में थे और आप मुझे नीचे लेकर जा रहे हैं। सबके सामने आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे तो अजीब नहीं लगेगा क्या? तुम्हें अभी भी सच में यही लगता है कि मुझे इन बातों से फर्क पड़ता है लिटिल गर्ल्स? आई डोंट गिव ए डैम। कहते हुए रुद्राक्ष ने उसके कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया था। नैना उसके चेहरे की तरफ देखती ही रह गई और एक बार फिर से वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। रुद्राक्ष ने अपना हाथ थोड़ा सा और कसा और बोला, रुद्राक्ष सिंघानिया हूँ मैं ही, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी मायने रखती है। औरों के बारे में ना मैंने कभी सोचा है और ना मैं कभी सोचूंगा। हमेशा अपने मन की ही है और हमेशा अपने मन का ही करूँगा। अगर किसी दूसरे को मैं नहीं पसंद तो या अपना स्टैंडर्ड सुधारे या फिर मुझे इग्नोर करे। कहकर वो हल्का सा फिर मुस्कुराया और फिर एक बार फिर से नैना को छोड़कर उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। नैना उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। आखिर कैसा इंसान है रुद्राक्ष? सच में किसी और के इमोशंस, किसी और का नज़रिया उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। क्या वो सच में इतना हार्टलेस है? और अगर हाँ तो उसके लिए प्यार की फीलिंग उसके दिल में कैसे आ सकती है? उसका हाथ पकड़कर उसके ही बारे में सोचते हुए नैना उसके साथ लिफ्ट से अब नीचे आ चुकी थी। नीचे आते ही उसकी नज़र अतुल्य पर गई, जो वहीं बाहर हॉल पर ही खड़ा हुआ था। उसी वक्त सौंदर्या अपने कमरे से बाहर आई, जो अच्छे से तैयार हुई थी। हालांकि अभी अभी गर्म पानी से वो अच्छे से जली थी, लेकिन इस वक्त उसने अपने आप को कपड़ों से पूरी तरह कवर किया हुआ था, जिसकी उसकी बॉडी दिखाई नहीं दे रही थी। बस उसके हाथ और उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। चेहरा तो फिर भी ठीक था, लेकिन हाथ लाल दिखाई दे रहे थे। रुद्राक्ष की नज़र अतुल्य पर गई। उसने सवाली नज़रों से उसे देखा। अतुल्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सौंदर्या मैम ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था, मुझे लगा आपने परमिशन दी होगी। रुद्राक्ष का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो चुका था। नैना ने सौंदर्या की तरफ देखा और फिर उसकी नज़र उसके कंधे पर टंगे हुए पर्स की तरफ गई। रुद्राक्ष की नज़रें नैना पर थीं। सौंदर्या रुद्राक्ष की तरफ देखती हुई बोली, मुझे कॉलेज में जाना था क्योंकि आज मुझे अपना एडमिशन्स करवानी है, इसलिए अतुल्य को अपने साथ जाने के लिए बुलाया था। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मुझे प्रॉब्लम होती तो मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हें होती, रुद्राक्ष ने कहा। नैना और सौंदर्या दोनों ही उसकी बात का मतलब सोच रही थीं, जबकि अतुल्य का चेहरा बता रहा था कि अब उसे यहाँ से बिल्कुल चले जाना चाहिए। वो सौंदर्या की तरफ देखकर बोला, सॉरी मैम, लेकिन मैं किसी और को आपके साथ भेज देता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। कहकर वो बिना सौंदर्या का जवाब सुने वहाँ से जा चुका था। नैना बस उसे ही देखती जा रही थी।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी दुनिया है। रुद्राज उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, चले लिटिल गर्ल्स, मुझे भूख लगी है। अतुल्य के जाने के बाद सौंदर्या का तो मुंह बन चुका था। उसे अतुल्य बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो उसे बार बार अपने पर्सनल काम के लिए बुलाती रहती थी। लेकिन हर बार रुद्राज बीच में आ जाता था। उसने गुस्से से रुद्राज की ओर देखा और फिर वह अपने कमरे में चली गई। नैना को लेकर रुद्राज डाइनिंग टेबल पर आया, जहाँ पर वर्धन जी और काया जी पहले से ही मौजूद थे। मानो जी भी अभी अभी वहाँ पर आई थी और सर्वेंट सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा रही थी। नैना को देखकर काया जी उसके पास आई और बोली, तुम ठीक तो हो ना बच्चे? मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा तुम दोनों को डिस्टर्ब ना कर दूं। कहते हुए उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन नैना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उनकी बातों का मतलब नैना अच्छे से समझ रही थी। रुद्राज उसे लेकर चेयर पर बैठा। अभी तक एक पल के लिए भी उसने नैना का हाथ नहीं छोड़ा था। अब तो सच में नैना बहुत ज़्यादा असहज हो रही थी। सबके सामने रुद्राज के साथ इस तरह से बैठना, और रुद्राज ने प्लेट में निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया था, पर उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने अपना मुंह खोल दिया और रुद्राज उसे अच्छे से खाना खिलाने लगा। मानो जी उन दोनों की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी, लेकिन उनका दिल अंदर ही अंदर पूरी तरह से जला हुआ था। वो उन दोनों की तरफ देखकर अपने मन में ही मन बोली, बहुत शौक है ना तुम दोनों को लव बर्ड बनने का। एक बार, सिर्फ एक बार मौका मेरे हाथ आने दो। उसके बाद इस बार सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं जलाऊंगी, बल्कि पूरी तरह से तुम्हें ही जलाकर राख कर दूंगी। कुछ देर बाद खाना खत्म हुआ तो रुद्राज उसे देखते हुए बोला, अब तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। क्या मैं कुछ वक्त दादी माँ के साथ समय बिता सकती हूँ? नैना ने धीमे से कहा। रुद्राज उसकी तरफ देखते हुए बोला, बिताने को तो तुम पूरा दिन उसके साथ बिता सकती हो, लेकिन फिलहाल मैं भी चाहता हूँ कि तुम आराम करो। तुम्हारा हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ है, और जब ठीक हो जाएगा तो तुम अपनी मर्जी कर सकती हो। कहकर उसने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसका चेहरा थपथपाया और फिर अपनी जेब से फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन करते हुए वहाँ से चला गया। बाहर आकर वो अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ियाँ सिंघानिया पैलेस से बाहर जा चुकी थीं। काया जी मुस्कुराती हुई उसके पास आई और वह बोली, तुम बुरा मत मानना, रुद्राज ऐसा ही है, जल्दी ही किसी की बात नहीं मानता, लेकिन उसकी बात भी गलत नहीं है। तुम्हें सच में अभी आराम की ज़रूरत है। जाओ, जाकर आराम करो। दोपहर के खाने पर हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। नैना ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उसकी नज़र पीछे की तरफ खड़ी मानवी जी पर थी, जिन्हें वो पहले भी एक दो बार देख चुकी थी, लेकिन वो ना ही उनके करीब आती थी और ना ही रुद्राज के सामने उनसे बात करने के लिए ही रुकना चाहती थी। लेकिन उसके इरादे पूरे हों, ऐसा हो भी कैसे सकता है। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। कमरे के अंदर आते ही वो बेड पर आई और तकिया उठाकर ज़मीन पर फेंकते हुए बोली, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं किसी पैलेस में नहीं
बल्कि मैं किसी जेल में रह रही हूँ, जहाँ पर सिर्फ अत्याचार और घुटन होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष अपने कमरे की तरफ देखते हुए बोला, अगर मेरा प्यार तुम्हें घुटन लगती है तो घुटन ही सही, पर लिटिल गर्ल, लेकिन अब इस घुटन से तुम जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकती। कहते हुए उसके चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कुराहट थी।